Hello students, I hope you all are safe and fine at your home and listening to your parents as well and doing the homework as well given by your teachers. So students, complete your work on time. अपना काम टाइम पे कंप्लीट कीजिए, क्योंकि अगर आप टाइम पे काम पूरा नहीं करोगे तो वो क्या होगा, पाइल ऑफ होके बढ़ जाएगा काम और बहुत सारा हो जाएगा एंड इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू कंप्लीट आफ्टर दैट. सो स्टूडेंट्स, अब तक हम क्या कर रहे थे, मैंने आपको चैप्टर नंबर 5 समझाया था, मतलब हम उसका प्रैक्टिकल वर्क कर चुके थे एंड मैंने आपको बोला था कि आज हम उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. सो क्वेश्चन आंसर्स आई विल एक्सप्लेन यू एज वेल, ताकि उसके अंदर कहीं पे कोई प्रोनाउंसिएशन में कहीं पे कोई दिक्कत आपको नहीं आए. सो फॉर दैट यू हैव टू बी विद मी ऑन माई स्क्रीन. आई विल एक्सप्लेन द क्वेश्चन आंसर्स एज वेल. आपको क्वेश्चन आंसर्स एक्सप्लेन भी करूँगी एंड आप लिख भी सकते हैं. सो फॉर दैट बी विद मी ऑन माई कंप्यूटर स्क्रीन सो दैट यू कैन कंप्लीट द क्वेश्चन आंसर्स. And before like moving to screen, I just want to tell one thing to you. हम अब तक चैप्टर नंबर 1 पूरा कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 5 हमारा हो जाएगा एंड चैप्टर नंबर 8 द इंटरनेट एंड इंट्रोडक्शन, हमारा ये वाला चैप्टर. सो वी हैव डन 3 चैप्टर्स टिल नाउ. हम 3 चैप्टर अब तक कर चुके हैं. आई विल सेंड यू द बुक वर्क ऑफ दीज 3 चैप्टर्स अगेन, फिर से आपको सेंड कर दूँगी एंड क्वेश्चन आंसर्स एज वेल अगेन आई विल सेंड यू, ताकि आपको कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन ना रहे, कहीं पे भी कोई आपका पेंडिंग वर्क है आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं. सो इट इज़ माय रिक्वेस्ट टू कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम. नाउ फॉर क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 क्वेश्चन आंसर्स, प्लीज़ बी विद मी ऑन माई स्क्रीन. So students, as I told you, today we will be doing chapter number 5, formatting a document. So this is the chapter which I have explained you in practical. आपको प्रैक्टिकल में एक्सप्लेन कर दिया था एंड नाउ इट इज़ द टाइम फॉर क्वेश्चन आंसर्स एंड बुक वर्क. सो हेयर आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू क्वेश्चन आंसर्स. आपको क्वेश्चन आंसर्स एक्सप्लेन करूँगी सो दैट इट विल बी ईजी फॉर यू टू राइट. आपके लिए लिखना आसान हो जाएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा कि व्हाट यू आर राइटिंग. सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर्स. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज फॉर्मेटिंग मीन. मीन्स फॉर्मेटिंग क्या होती है. सो फॉर्मेटिंग मीन्स चेंज द लुक ऑफ अ डॉक्यूमेंट टू मेक इट अट्रैक्टिव. फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि आपका जो वर्ड डॉक्यूमेंट आप बनाते हो, जैसे कि आपने माई सेल्फ लिखा MS वर्ड में, या आपने माई फ्रेंड के बारे में लिखा या माई स्कूल के बारे में लिखा एंड यू सेव्ड इट. तो आप जो भी कुछ लिखते हो वर्ड डॉक्यूमेंट में एंड यू सेव्ड इट, दैट इज़ अ फाइल. वो क्या है, आपकी एक फ़ाइल कह सकते हो, उसको एक डॉक्यूमेंट कह सकते हो. सो फॉर्मेटिंग का मतलब होता है एक डॉक्यूमेंट के अंदर उसकी लुक को चेंज करना, उसकी लुक को सुंदर बनाना ताकि वो सुंदर लगे, उसको क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिंग. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपकी नोटबुक है, आपकी नोटबुक में आप क्या करते हो, सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग करते हो, उसके बाद उस पर सुंदर सुंदर कवर चढ़ाते हो एंड उसके बाद उसको नीट एंड क्लीन रखते हो, टाइडी रखते हो, ताकि वो जो है गंदी ना हो और आप टीचर को दो तो इट लुक्स नाइस, इट लुक्स प्रिटी, अट्रैक्टिव, सुंदर लगे आपकी कॉपी. सो वो किस लिए करते हो, आपकी कॉपी को सुंदर बनाने के लिए. कॉपी को कवर करते हैं, हैंड राइटिंग सुंदर करते हैं, उसको फटने नहीं देते हैं, टियर नहीं होने देते. ये सब चीज़ें हम उसको सुंदर बनाने के लिए करते हैं. ऐसे ही हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ लुक्स के अंदर कुछ चेंजेस करते हैं ताकि वो सुंदर लगे. वो चेंजेस क्या होते हैं, उसको कलर दे देना, उसको बॉर्डर दे देना, सुंदर सुंदर सा कोई फॉन्ट चूज़ कर लेना, टेक्स्ट चूज़ कर लेना. सो दिस इज़ ऑल फॉर्मेटिंग. फॉर्मेटिंग मीन्स चेंज द लुक ऑफ द डॉक्यूमेंट टू मेक इट अट्रैक्टिव.
Now we will be moving to question number 2. Define the term font. मतलब कि font किसे कहते हैं? The characters of a specific size के characters and design used for typing the text. Font किसको कहते हैं? एक आपकी स्पेसिफिक साइज़ और डिज़ाइन का जो टेक्स्ट होता है जिसको आप लिखते हो एंड देन यू चूज़ द स्टाइल ऑफ द टेक्स्ट, वो सब क्या है? दैट इज़ फॉन्ट. सो कैरेक्टर्स ऑफ अ स्पेसिफिक साइज एंड डिज़ाइन यूज्ड फॉर टाइपिंग द टेक्स्ट आर कॉल्ड फॉन्ट. तो जो हमारे टेक्स्ट के स्टाइल होते हैं, स्पेसिफिक डिज़ाइन होता है, साइज़ होते हैं, ये सब क्या है हमारा? दिस इज़ आवर फॉन्ट. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3. लिस्ट द डिफरेंट चेंज केस ऑप्शंस अवेलेबल इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010. तो नाउ अब हमें बताना है कि डिफरेंट चेंज केस ऑप्शन कौन से हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में. तो हमारे डिफरेंट चेंज केस ऑप्शन जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अवेलेबल हैं वो मैंने कल आपको बताए थे. सबसे पहले है आई एम हियर. सबसे पहले है हमारा लोअर केस. लोअर केस क्या काम करता है? हमारा सारा का सारा टेक्स्ट जो है स्मॉल लेटर्स में लिख देता है. अपर केस क्या काम करता है? सारा का सारा टेक्स्ट जो है कैपिटल लेटर में लिख देता है. सेंटेंस केस क्या काम करता है? हमारा जो लाइन है उसके फर्स्ट वर्ड को कैपिटल कर देता है. एंड कैपिटलाइज क्या काम करता है? हमारी जो है हर एक वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होता है उसको कैपिटल करता है. एंड टॉगल केस एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा. सो the different change case options available in Microsoft Word are lower case, upper case, sentence case, capitalize, toggle. And now moving to question number 4. Define the term text alignment. Text alignment किसको कहते हैं? Alignment refers to the position of the text on a पेज. अलाइनमेंट क्या होती है? आपकी पेज के ऊपर टेक्स्ट की जो पोजीशन होती है उसको क्या कहते हैं? अलाइनमेंट. जैसे कि लेफ़्ट है, राइट है और सेंटर है, ये सब क्या है? टेक्स्ट अलाइनमेंट. सो द अलाइनमेंट रेफर्स टू द पोजीशन ऑफ द टेक्स्ट ऑन अ पेज. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5. Name the types of alignment available in Microsoft Word 2010. तो they are asking कि आपकी जो है Microsoft Word 2010 में आपको alignment की types कौन कौन सी हैं वो बतानी है. जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि alignment क्या होता है, सो उसकी types बतानी है अब हमें. लेफ़्ट अलाइन जो टेक्स्ट को लेफ़्ट में कर देती है. राइट अलाइन जो टेक्स्ट को राइट में ले जाती है. सेंटर जो टेक्स्ट को सेंटर में कर देती है. एंड जस्टिफाई मतलब दोनों तरफ से जो है गैप को पूरा कवर कर देती है. एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 6 एंड दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द लाइन स्पेसिंग? सो दे आर सेइंग कि लाइन स्पेसिंग किसको कहते हैं? सो लाइन स्पेसिंग कल मैंने आपको बताया था कि हमारी जो लाइन हम लिखते हैं, जैसे फर्स्ट लाइन हमने लिखी माय नेम इज़ एकता, सेकंड लाइन लिखी थी आई एम अ टीचर. तो उन दोनों लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको कहते हैं लाइन स्पेसिंग. तो वो जो दोनों लाइन है वो क्या है? हमारी वर्टिकल लाइन्स है. लाइन स्पेसिंग इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस. लाइन स्पेसिंग क्या है? वर्टिकल डिस्टेंस मतलब उन दोनों के बीच का पैरेलल जो डिस्टेंस है. वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन लाइंस ऑफ द टेक्स्ट. लाइन स्पेसिंग इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन लाइंस ऑफ द लाइंस इन अ document. So these are 6 question answers
which you have to write in notebook. Students, you are having only question 5 in book, but here we have done 6 question answer. Reason behind, in book we are having question 5 and one question is joined there, वहाँ पे join करके लिखा हुआ है, बट मैंने उसको सेपरेट कर दिया सो दैट वो आंसर जो है आपके लिए थोड़ा छोटा बन जाए और आपको ईजी लगे. सो हेयर वी आर डूइंग 6 क्वेश्चंस एंड दैट यू नीड टू राइट इन योर नोटबुक. आपको कहाँ लिखने हैं? ये अपनी नोटबुक में लिखने हैं. सो आई थिंक अब आपको जो है क्वेश्चन आंसर्स क्लियर हो गए होंगे आफ्टर एक्सप्लेनिंग. लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, तो यू कैन कॉल मी एंड आस्क मी. आई विल क्लियर योर डाउट. आपके डाउट को अच्छे से क्लियर करके आपको सब अच्छे से बता दूंगी अगर कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम है. एंड till the time you write down the question answers and bookwork also, I will send off this chapter as well and another chapter as well. And now you are having full 1 week to write. Today is Saturday and Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and next class you are having Friday. So you are having how many days? Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. 5 days you are having. It is not compulsory you have to write the questions in a 1 day. ज़रूरी नहीं है कि आपको 1 day में ही लिखने हैं. आपके पास 5 days हैं. आप इसको आराम से 5 days के अंदर कंप्लीट करके मैसेज कर सकते हैं मुझे कि you have done the work and I will be waiting for your replies. Bye students, we will meet next week.